हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन जे एडवांस पेपर 1 2022 के। तो देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये मैथ द फॉलोइंग टाइप्स है। तो मैथ द फॉलोइंग टाइप्स काफ़ी इजी होता है, हमें सारे ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, हमें सारे पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें इसको कैसे करना है। हमने जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखा, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे भी पी आ रहा है, यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ क्यू आ रहा है। तो हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो हमें एटलीस्ट हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे कि या तो पी होगा या क्यू होगा, इसमें से कोई होगा फर्स्ट का। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हम इसको ऐसे निकालेंगे कि हम इसको साइन में ही कन्वर्ट कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। मैंने पिछले वाले 14 क्वेश्चन में बताया है इसको कैसे करते हैं, तो एक बार वो जाके देख लेना, बहुत ईजी है। हम सिर्फ जैसे ये 1 है, ये भी 1 है, इसका कोफिशिएंट तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो इनका रूट क्या हो गया, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो ये कॉस का कोविशेंट फिर 1/√2 बन जाएगा। तो हमारा हम उसको लिख लेंगे साइन 45 कॉस थीटा प्लस कॉस 45 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इंटू रूट 2 भी आएगा, इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, हमने इसको रूट 2 इधर लेके गए तो हमारा ये बन गया। अब हमारा ये बन गया और इसको ये हमारा साइन 45 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें ना इसमें क्या निकालना है, हमें जनरल सॉल्यूशन। एक जनरल सॉल्यूशन जैसे टर्म होती है, जैसे कि अगर हम लिखें साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए। तो देखो, मान लो कि साइन ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन, एक्स के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको 1/2 ले लो, मान लो। तो एक्स एक तो 30 डिग्री आंसर है। ठीक है, एक एक्स 150 डिग्री है, 180 माइनस ये वाला 150। ठीक है, उसके बाद इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, तो इन दोनों को सॉल्यूशन नहीं आएंगे। फिर से एक और ये सॉल्यूशन आ जाएगा जिसमें प्लस 360 हो जाएगा, इसमें भी एक प्लस 360 हो जाएगा। तो इधर ये जो दो सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में दो सॉल्यूशंस आएंगे इसको। तो इसके जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो, जनरल इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं। देखो, एक तो एन पाई एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। अब देखो एन पाई क्या होगा, या तो एन पाई 180 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। एन पाई एन पाई को अगर हमने इवन नंबर डाला तो हमारा जीरो, ये वाला पार्ट पे आएगा, 0 360 ये सब आएगा। तो इसमें क्या, अगर हमारा एन इवन है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम इसमें प्लस प्लस क्या कर देंगे, प्लस हम इसमें ये एंगल 30 डिग्री कर देंगे बेसिकली। ये एंगल क्या है, 30 डिग्री बेसिकली ए 30 डिग्री है, तो प्लस ए कर देंगे। अगर हम हमारा एन ऑड है, अगर हमारा एन ऑड है तो एन पाई, अगर हमारा एन ऑड है तो एन पाई हमारा यहाँ ये वाला एंगल आएगा 180। तो उसमें जिसमें एन जब ऑड है तो 1 पे 180 आएगा, फिर 3 × 180, तो फिर इसलिए ये यहाँ पे आएगा। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, -30 डिग्री कर रहे हैं, माइनस ए कर रहे हैं ये वाला, इसका जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन आया। ठीक है, ये एन इवन के लिए है, ये एन ऑड के लिए है। तो इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, एन पाई -1 की पावर n a। देखो एन ईव है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। एन ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। साइन का जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज टू एन पाई प्लस माइनस ये एन ए, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमने इसमें भी यही किया। हमारा हमारा ये था एक्स, ये था हमारा ए, तो हमने ये जनरल सॉल्यूशन लगाया, ये आ गया। ठीक है, हमने पहले एन को एक बार हमारा जो एक्स है वो हमारा ये आ गया। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक्स हमारा सिर्फ इसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसके बीच में डाल दिया, एक्स को हमने इसके बीच में डाल दिया। ये ये वाली कंडीशन सबको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए अभी तक। काफ़ी इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये अभी तक समझना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्योंकि एक्स हमारा ये है और ये हमारा -2 पाई/3 से 2 पाई/3 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब हमने इसको, हमें ये वाली टर्म को हटाना है, तो हमने पहले एन को एक ऑड ले लिया, ऑड को लेके इसको माइनस बना दिया और ये आ गया। इसको सॉल्व किया हमने,
तो n हमारा ये आ गया इसके बीच में, और n हमारा सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है, क्योंकि ये n, यहाँ n हमारा सिर्फ इंटीजर है। ठीक है, तो n इस कंडीशन से हमारा n 0 और 1 ही हो सकता है। ठीक है, और n हमारा ऑड भी है, तो n 0 तो नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, तो इस वाले से हमारा n 1 आ गया। ठीक है, n हमारा एक 1, n 1 हो सकता है। अब हमने इवन नंबर लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, हमने इसको किया सॉल्व तो ये आ गया। ठीक है, तो इसमें इसमें हमारा n आ गया 0। n सिर्फ 0 हो सकता है इस केस में, क्योंकि इवन भी चाहिए हमें। ठीक है, तो 0 और 1, दो 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 सॉल्यूशंस आए, 0 और 1, n 0 और 1 पे इसकी वैल्यू निकलेगी। तो इसके दो दो एलिमेंट्स है इसके अंदर। 0, n को जब हम x हमारा क्या था, ये था, n को हम जब 0 डालेंगे तो x की पहली वैल्यू आएगी, n को 1 डालेंगे x की दूसरी वैल्यू आएगी। तो पहले का p है। ठीक है, तो हमें पता है कि या तो a होगा या b होगा। ठीक है, अब हमें सेकंड ऑप्शन क्या, सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड हमारा एस है या पी है, तो सिर्फ हम सेकंड पार्ट करेंगे तो हमें हमें इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि सेकंड पे ये ब्रेक इवन हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्या कह रहा है, या तो सेकंड पार्ट का एस होगा या पी होगा, या तो पी होगा या एस होगा, इन दोनों में से कोई होंगे, 5 एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये भी वैसे होगा, ये जनरल जनरल इक्वेशंस आनी चाहिए। तो हमें दिया हुआ है कि ये है हमारा। ठीक है, तो अब हमने √3 को इधर लेके ये π/6 लिख लिया ये। ठीक है, टैन टैन का क्या होता है जनरल। ठीक है, टैन मान लो कोई एक इस एंगल पे है टैन। ठीक है, तो टैन यहाँ पे नेगेटिव होता है, यही वाला एंगल फिर यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस पे प्लस, जब हमारा यहाँ पे, अगर हमारा एन पाई यहाँ पे आया तो उसमें प्लस हम कुछ एंगल कर रहे हैं ए, प्लस ए, और जब हमारा 180, जब हमारा ऑड आया यहाँ पे आया तब भी हम प्लस कर रहे हैं। तो एन पाई प्लस ए, इसमें दो दो केसेस नहीं बनते, इसका सिर्फ एन पाई प्लस ए हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, जब हमारा tan x इक्वल्स टू tan ए होता है। तो इसके जनरल हमारा x इक्वल्स टू एन पाई प्लस ए होता है, ये होता है हमारा जनरल इसमें। तो हमारा ये आया, तो थ्री थ्री एक्स हमारा एन पाई प्लस π/6 आ जाएगा। तो x हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा x है। ठीक है, अब x हमें किसके रेंज में दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है कि हमारा x सिर्फ इसके बीच में हो सकता है, तो हमने x को इसके बीच में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया, एन की वैल्यू ये आ गई, एन हमारा इंटीजर हो सकता है, तो -1 और 2, -1 और 0 यही आ सकते हैं, तो दो एलिमेंट्स, इसके भी दो एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका भी पी आएगा, तो हमारा बी आंसर है। इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें जनरल इक्वेशंस के बारे में याद रखना पड़ेगा कि जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ए होता है, और सबके सबके जनरल इक्वेशंस के बारे में पता होना पड़ेगा। अगर जिसको ये पता है वो इसको बड़े इजीली कर देगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।